बोर्ड एग्जाम्स ओवर। बोर्ड एग्जाम्स 10th के बच्चे खत्म कर चुके हैं, अपना कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत जगह बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं एंड बहुत जगह बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, लेकिन उन सब को हम लोग बात करते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। फाइनली पॉइंट आता है कि हम क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करें अपने 11th में, क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करें, बिकॉज ये स्ट्रीम सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि यहीं से आपके जो है करियर स्टार्ट होते हैं। करियर ऑप्शन आप लोग के यहीं से बिल्डअप होने लगते हैं कि कौन सा जो है आप लोग का गोल होगा, क्या आप बनना चाहते हो, है ना। ये सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि कहीं ना कहीं वो स्टेबल हो, कहीं ना कहीं वो एक जगह स्टेबल हो जाए, जिससे वो जो है पूरे लाइफ टाइम उनको दिक्कत ना हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे अपना क्लास 11th का स्ट्रीम चूज करें, क्या हम लोग डिसाइड करें, क्या हम लोग चूज करें जिससे हमें लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है या फिर बहुत ज़्यादा सोसाइटी में ये धारणा बन चुका है कि जो स्टूडेंट्स 90+ ला रहे हैं क्लास 10th में उन्हें साइंस ले लेना चाहिए, जो स्टूडेंट्स उससे थोड़ा कम ला रहे हैं उन्हें कॉमर्स ले लेना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स मतलब जो पढ़ने में थोड़े से डल हैं उन्हें जो है आर्ट्स ले लेना चाहिए। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज आपके मार्क्स जो है आपके करियर को कभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है 10th में फेल किए हैं, जो मतलब कि उनका जो है एकदम एजुकेशन उतना अच्छा नहीं रहा है, फिर भी वो लाइफ में स्टेबल हो चुके हैं, ऐसी जगह स्टेबल हुए जहाँ हम लोग भी पहुँचना चाहते हैं। एग्जाम्पल में मैं लेती हूँ सचिन तेंदुलकर सर को। उन्होंने क्या किया 10th में उनके मार्क्स अच्छे नहीं थे, लेकिन वो आज जो है मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? हम लोग हर एक इंसान जो है उनको जानते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो क्या उनका एक जो है मार्क्स करियर डिसाइड कर दिया? नहीं किया ना। तो हमें भी ऐसा, अभी मॉडर्न एज हुआ है, मॉडर्न एज में आप अगर पुराने ज़माने के धारणा लेकर के बैठे रहोगे तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते, क्योंकि अभी जो इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि हर एक फील्ड में आपका इनकम है, हर एक फील्ड में इनकम है। हमें क्यों लाइफ में सेट होना है, हमें जो है इनकम चाहिए, है ना। हमें क्या करना है, एक ऐसे जगह सेट होना है कि हमें हर टाइम जो इनकम मिलता रहे, हमारी लाइफ स्टेबल हो जाए। तो कैसे हम लोग स्टेबल करेंगे, कैसे हम लोग चूज करेंगे अपने 11th के स्ट्रीम को जो हमें जो है लाइफ टाइम उसकी जो है बेनिफिट्स मिलते रहे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ स्टेप्स से। ये स्टेप्स आप लोग को फॉलो करने हैं अगर आप लोग को अपने ड्रीम को चूज करना है। तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को जगाओ। इंटरेस्ट को देखो कि आपके किस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपके साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस में आपको इंटरेस्ट है, तो आप देखो साइंस में आपके पता ही है 2 स्ट्रीम आते हैं, उसमें एक बायोलॉजी के आते हैं और एक आते हैं मैथ्स के। ओके, उसमें आप देखो क्या आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है या फिर मैथ्स में इंटरेस्ट है, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही आएंगे। इंग्लिश आपका हर एक, चाहे वो आप कॉमर्स लो, आर्ट्स लो या फिर साइंस लो, किसी में वो इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, ये तो आप सभी को मालूम है। अब आता है 5th लैंग्वेज का बात। 5th लैंग्वेज जो 5th हमारा सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल है, वो कौन सा आप चूज करोगे वो आप लोग को खुद डिसाइड करना है, ठीक है। लेकिन आप चूज क्या करोगे? अगर पीसीबी चूज करते हो तो आपके इंटरेस्ट जो होने चाहिए वो बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में होने चाहिए। अगर आप पीसीएम चूज करते हो तो आपके मैथ्स में इंटरेस्ट होने चाहिए। अगर आपके मैथ्स में भी नहीं है और ना ही बायो में है, तो आप कभी भी ये गलती मत करना कि आपने जो है पीसीबी या पीसीएम चूज कर लिया। इससे आपको एक तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट खराब आएंगे, दूसरे आपके करियर में कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं रहेंगे, बिकॉज आप उस सब्जेक्ट में वीक हो तो आप उस सब्जेक्ट में आपके कमांड नहीं बन पाएंगे। दूसरे आते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स में हमारे बहुत सारे बिजनेस स्टडीज हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है बहुत सारे। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस में जाना है, तो आप जो है कॉमर्स ले सकते हो। सीईओ बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आप कॉमर्स ले सकते हो। अब आते हैं आर्ट्स। सबसे जो इंडिया में सबसे जिसको जो है लोग में माना जाता है, सबसे नीचे माना जाता है, वो है आर्ट्स।
आई डोंट नो क्यों ऐसा मानते हैं, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही गलत धारणा बन चुकी है कि जो स्टूडेंट्स जो है बहुत ही कमज़ोर है वो आर्ट्स लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या, जो आईएएस बन रहे हैं, जो अभी यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, क्या वो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं तभी उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया? हमारे भी ड्रीम्स होते हैं कि हम भी आईएएस बने, हम भी आईपीएस बने। तो इसका मतलब क्या है कि हम कमज़ोर हैं, आर्ट्स ले लेंगे तो हम जो है तभी क्लियर कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही गलत धारणा है। अभी जो मास कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा डेवलप किया हुआ है, एंकर्स टीवी में देखते हैं हम लोग, मीडिया वगैरह देखते हैं, वो क्या आर्ट्स लेके पढ़े तो उनका कोई रेपुटेशन नहीं है? आप देखोगे हमारे से ज़्यादा, हमारे नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा उनके रेपुटेशन है। बिल्कुल, वो हमेशा जो होते हैं वो फोकस में रहते हैं। वो क्या पढ़े हैं, वो उन्होंने आर्ट्स पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है, वो वीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले ये गंदी धारणा अपने दिमाग से हटा लो। अपने इंटरेस्ट को देखो कि किस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस में आप ज़्यादा फोकस करते हो, किस में आप ज़्यादा मतलब लगता है कि आप इतना कर पाओगे। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप्स में आपको क्या देखना है, अपनी एबिलिटी को देखना है, डेमो क्लासेस को अटेंड करना है। क्योंकि आप सबको पता है कि अभी जो है जैसे ही क्लास 10th का एग्जाम्स फिनिश होता है, डेमो क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे स्कूल्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वो जो है डेमो क्लास करवाते हैं, स्टूडेंट्स को फ्री डेमो क्लास अटेंड करवाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है बिकॉज ये लॉकडाउन की बहुत सारी जगह में ऐसे लॉकडाउन लगा हुआ है जिसके कारण ऑनलाइन चल रहा है। आप अटेंड करो उन डेमो क्लासेस को, या फिर अभी तो यूट्यूब भी है, यूट्यूब पे भी आप अपने डेमो क्लासेस को देख सकते हो कि पहले लेसन्स में कैसे। आप ऑब्जर्व करो कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे या फिर नहीं, या नहीं कर पाओगे। अगर आपकी एबिलिटीज उस सब्जेक्ट में नहीं है, अगर आप नहीं कर पाओगे, देन यू स्किप, उस सब्जेक्ट को आप देखो ही मत। बिकॉज जो है अगर आप 11th चलिए मेजर कर, चलिए मैंने 11th को कर लिया, लेकिन 12th तो बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स को दुगुना प्रिपरेशन करना होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 10th मैंने क्लियर कर दिया, मैंने तो बड़ा तीर मार लिया, मैंने सब कुछ कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10th क्लियर कर लिया, 10th जो है चलो मैंने स्टार्टिंग से मैंने जो अपना गेटअप बनाया था वो मैंने 10th क्लियर कर लिया, लेकिन 11th 12th में क्या करना है, अपनी एफिशिएंसी को दोगुनी करनी होगी। अगर आप सोचोगे कि 10th के जैसे हम लोग 5-6 घंटा अगर दिन में भी पढ़े उस तरह से हमारा क्लियर हो जाएगा 11th 12th, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिलेबस को एक बार उल्टा के देखो, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट का 11th 12th का रिड्यूस वर्जन अभी आ चुका है, आप लोग उसको देखो उल्टा करके। एक एक टॉपिक जो है ना, जो आप लोग एक एक चैप्टर्स पढ़े हो वो एक टॉपिक बन चुका है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट कर चुका है। आप चाहे फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, बायो लो, मैथ्स लो, हर एक सब्जेक्ट में वो सिलेबस वास्ट हो चुका है, दुगुना हो चुका है। ना कि 10th के लेवल पे अगर आप रहोगे तो आप कभी भी अपना 11th या 12th का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको जो है दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे थे 10th में, तो आपको दुगनी इफिशियंसी लगानी होगी, 10 घंटे आपको पढ़ने होंगे, तभी आप कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसकी मैं वीडियो बना दूंगी, आप लोग देख लेना कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरह से आप बहुत अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये है कि पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। वो क्या, पेरेंट्स हमारे जो है वो ओल्डर मतलब पुराने ज़माने के, थोड़े से थॉट्स उनके पुराने ज़माने के हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स का कहना होता है कि देखो तुम्हारे घर के भैया, तुम्हारे घर के दीदी, तुम्हारे सोसाइटी में ये लोग कैसे करके उन्होंने इतना लाया, कैसे करके वो सब्जेक्ट पढ़ के उन्होंने लाया, तुम क्यों नहीं कर सकते। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम भी तो कर सकते हो, तुम भी तो वही खाते हो, तुम भी वही पढ़ते हो, तुम्हें भी वही मिलता है। लेकिन अभी की टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, लेकिन उन्हें ये बात नहीं समझ आती है। समझाएगा कौन? आपके आस पड़ोस वाले तो नहीं समझाएंगे, आप रहते हो उनके साथ, आप समझाओगे ना कि टेक्नोलॉजी फास्ट कर चुकी है। हर किसी की इफिशियंसी एक जैसी नहीं होती, हर किसी के ब्रेन एक जैसे नहीं होते। किसी की इफिशियंसी होती है कि वो 1 घंटा पढ़ेगा तो एक टॉपिक को पढ़ेगा, किसी की इफिशियंसी ऐसी होती है कि वो 5 मिनट भी पढ़ेगा ना तो वो टॉपिक उसको याद हो जाता है। इफिशियंसी एक जैसी नहीं होती है, लेकिन पेरेंट्स ये बात नहीं समझते हैं जल्दी। लेकिन उनको समझाएगा कौन? आप लोग समझाओगे। अब घर में अगर कोई इंजीनियर बना है तो पेरेंट्स का कहना है वो इंजीनियर बना है, उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया है, पीसीएम लिया है, तो तुम भी पीसीएम ही लो, ऐसा कहा जाता है। हम लोग प्रेशर में आकर के हम लोग उनकी बात मान करके ले तो लेते हैं, लेकिन फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट क्या आता है? हमें बहुत ही खुद में अफसोस होता है कि हमने क्यों लिया।
उस समय तो हम रोक सकते थे, वही गलती आप लोग को अभी नहीं करनी है। अगर पेरेंट्स आपको एफर्ट डाल रहे हैं कि आपको ये सब्जेक्ट ही लेना है तो उन्हें समझाइए कि नहीं, हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि इंजीनियरिंग जो बन रहा है वही एक स्कोप है, नहीं। अगर आप पीसीबी भी लेते हो तो आप मेडिकल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, है ना, कर सकते हो ना। तो आप उस चीज़ को समझाओगे तभी वो लोग समझेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स को, उनको समझाना कैसे करके। अगर आपके पेरेंट्स से कम्युनिकेशन थोड़ा कम है तो आप थोड़ी सी अपने भाई बहन की हेल्प लो। आपके भाई बहन समझा सकते हैं, बिकॉज आपके भाई बहन भी आप ही के जनरेशन है, वो समझ सकते हैं स्टूडेंट्स को। अब आपको समझ सकते हैं कि क्या है, क्यों एफिशिएंसी कम है, क्या हर चीज़ में टोकना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप समझाओगे, आपके पेरेंट्स आपके जितने फेमिलियर है उतना कोई भी नहीं हो सकता, बिकॉज दे नो यो किस चीज़ में आप बेटर हो, किस चीज़ में बेस्ट हो, आपके सारे चीज़ के डिसीजन वही ले सकते हैं, है ना। अब एक बात ये आती है कि कुछ जैसे होते हैं कि आईएएस बन रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो तो आप गवर्नमेंट जॉब की ओर नहीं मुड़ सकते। अगर आप जो है आर्ट्स लेके ही पढ़ रहे हो तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जा सकते, आप जा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको डिसाइड करना होगा, अपनी इफिशियंसी से डिसाइड करो कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। पहले उसको चूज करो। कैसे चूज करते हैं वो जो है आप अपनी ऑब्जर्वेंस की तरफ से देखो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर कोई बंदा एक फ़ोन ही चला रहा होता है, दिन भर फ़ोन चला रहा होता है, तो उस चीज़ में वो बोर नहीं होता, उस वक्त उसे इंटरेस्ट आता है, वो हर टाइम फ़ोन चला सकता है, चाहे वो कोई भी इंसान रहे। उसको अगर फ़ोन दे दिया जाए, नया नया फ़ोन दिया गया है, तो वो इंसान क्या करेगा, उसको अच्छे से रखेगा, कहीं पे उसका स्क्रैच नहीं लगने देगा, कहीं फेंकेगा नहीं, उसको बहुत ही जतन से रखेगा। वही आपको अपने सब्जेक्ट्स की तरफ लाना होगा कि कैसे आप जो है अपनी सब्जेक्ट की तरफ फोकस करोगे। जितना फ़ोन की तरफ देखते हो उतना ज़्यादा आप फोकस कैसे करोगे अपने सब्जेक्ट की ओर। आप कैसे जो है इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को बना करके पढ़ सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो लेकिन बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा। नहीं, उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो ना, तभी तो समझ आएगा आपको टॉपिक। तो कुछ चीज़ ये है जो ध्यान रखने। स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करते हैं ये आप लोग को पता चल गया कि अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपने स्ट्रीम को सिलेक्शन करो। कभी भी किसी के दबाव में आके मत करो कि हाँ कोई दबाव दे रहा है, कोई प्रेशराइज कर रहा है, या फिर हम देख रहे हैं मेरे दोस्त ने पीसीएम लिया है, मुझे भी उसी के साथ जाना है, उसके साथ तो मैंने ले लिया, लेकिन उसकी इफिशियंसी वो मैथ्स की है, लेकिन आपकी इफिशियंसी मैथ्स की नहीं है, और आपने ले लिया। लास्टली क्या हुआ, आपको जो है रिजल्ट खराब होना पड़ा। तो ये था आज का टॉपिक जो मुझे लगा आप लोग को बताना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपके जो है साइंस सब्जेक्ट्स में, कॉमर्स सब्जेक्ट्स में एंड आर्ट्स सब्जेक्ट में कौन कौन से स्ट्रीम है, कौन कौन से आप लोग पढ़ोगे, कौन कौन से स्ट्रीम आप ले सकते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन से लोगे जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक वीडियो से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड आज के लिए टेक केयर, बाय बाय।